गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मीडियन तक पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मोड। हाउ टू फाइंड मोड मीन्स वर्गीकृत वारंवारता वितरण सारणीवरनं आपल्याला बहुलक काढणं शिकायचं आहे। बहुलक यानी मोड। उसका पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। मोड इज इक्वल टू कैपिटल L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये जो लिखा है F1, F0, F2, L एंड H, इसका मीनिंग क्या है? तो L यानी जो मीडियन क्लास हम सिलेक्ट करेंगे उसकी लोअर लिमिट। F1 यानी हम जो फ्रीक्वेंसी का हमने जो क्लास सिलेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी, और F0 यानी उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 यानी हमने जो क्लास सिलेक्ट किया है उस क्लास के नीचे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। सो इस तरीके से रहेगा। पहले F0, फिर बीच वाला रहेगा F1 और नीचे वाला रहेगा F2। नाउ H यानी हमने जो क्लास सिलेक्ट किया है उसमें कितने का डिफरेंस है वो हो जाएगा H। सो इस तरीके से हमें फाइंड करना है मोड म्हणजेच बहुलक। अब हम देखेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब इस सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दिया है मुलांचे वयोगट वर्ष आणि मुलांची संख्या, म्हणजे 6 ते 8 वर्षामध्ये 43 स्टुडंट्स आहेत, मुलं आहेत. त्यानंतर 8 ते 10 मध्ये 58 आहेत, 10 ते 12 मध्ये 70 आहेत, 12 ते 14 मध्ये 42 आहेत आणि 14 ते 16 मध्ये 27 आहेत। तो सबसे पहले हमें क्लास सिलेक्ट करना है। तो क्लास सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो देखना है, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखने के बाद उसको हम F1 बोलेंगे, उसके ऊपर वाला रहेगा F0 और उसके नीचे वाला रहेगा F2। फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने से पहले हमें क्लास देखना है, यानी क्लास कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। जैसे 6 to 8 बोला है तो नेक्स्ट 8 to 10, फिर 10 to 12, 12 to 14 एंड 14 to 16। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में क्लास कंटिन्यूएशन में है। अब हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी पे। अब फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है उसको हमने देखा। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 70, तो वो होगी F1 की वैल्यू, और उसके पहले वाली रहेगी F0 और उसके बाद वाली रहेगी F2। सो इस तरीके से हमने F0, F1, F2 देख लिया। अब हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास देखा है, वो है 10 to 12। सो 10 to 12 में लोअर लिमिट होती है 10, इसलिए L की वैल्यू होगी 10। उसके बाद 10 और 12 में 2 का डिफरेंस है, H की वैल्यू हो गई 2। फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 70 है, इसलिए वो F1, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2। सो सारे वैल्यूज़ हमें मिल गए। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, और फिर फॉर्मूले में हम करेंगे सब्सटीट्यूशन। सारे वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी है, सब्सटीट्यूट करके हमने सॉल्व किया तो आंसर मिला 10.6 ईयर्स। सो इस तरीके से निकाला जाता है मोड। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप पहले देखो क्लास कंटिन्यूएशन में है क्या। क्लास अगर कंटिन्यूएशन में होगा तो फिर हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम पे। फिर फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो हम देखेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 नोटेशन देंगे। उसके पहले वाली हो जाएगी F0 और बाद वाली हो जाएगी F2। उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास है उसका डिफरेंस रहेगा H की वैल्यू, और उसकी जो लोअर लिमिट रहेगी वो रहेगी L की वैल्यू। सो इस तरीके से हम वैल्यूज़ निकालते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल में देखो मोड निकालना है। मोड के लिए म्हणजेच बहुलक काढायचं आहे, तो उसमें हम सबसे पहले क्लास देखते हैं। तो यहाँ पर हम अगर क्लास देखेंगे तो क्लास कंटिन्यूएशन में नहीं है। देखो 1 से 3 है, फिर 3 से होना चाहिए था तो यहाँ 4 से है, फिर 6 से है, होना चाहिए 7 से है, यानी ये क्लास कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो पहला काम हम ये करेंगे, हम क्लास को कंटिन्यूएशन में करेंगे। तो क्लास कंटिन्यूएशन में करना है यानी क्या करते हैं हम, जो पहला क्लास है हमारा, अब यहाँ पर पहला क्लास है 1 to 3। सो 1 से 0.5 कम करेंगे और 3 में 0.5 जोड़ देंगे।
सो 1 से 0.5 कम यानी 0.5 और 3 में 0.5 जोड़ दी, फिर वही 3.5 यहाँ लिख देंगे और ये जो 6 है उसके पीछे 0.5 लगा देंगे। सो इस तरीके से हमने किया, ये क्लास हो गया कंटिन्यूएशन में। फिर फ्रीक्वेंसी जैसी दी थी वैसी ही लिखे हमने, उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है 40, तो वो हो जाएगी F1, उसके ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2। उसके बाद अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास ये है, अब हमने जो कंटिन्यूएशन में किया है वही क्लास हम देखेंगे। उसकी लोअर लिमिट है 3.5, इसलिए L की वैल्यू हो जाएगी 3.5। सो 3.5 और 6.5 इनमें कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, इसलिए H की वैल्यू हो जाएगी 3। सो सारे वैल्यूज़ मिल गए हमें, तो हमने कैलकुलेट करके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर कैलकुलेट किया तो हमें आंसर मिला 4.55। सो इस तरीके से निकाला जाता है मोड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.3। सो उसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो उसमें क्लास कंटिन्यूएशन में है 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। सो आपको सीधे सीधे पहला कॉलम लिखना है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का लिखना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है 80, सो ये हो गया, हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2। फिर 4 to 5 में 4 लोअर लिमिट है, इसलिए L की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 to 5 में 1 का डिफरेंस है, इसलिए H की वैल्यू हो जाएगी 1। सारे वैल्यूज़ आपके पास है, आप फॉर्मूला लिख के उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल में 0 से 20 है, फिर 20 से 40 है, 40 से 60, यानी क्लास कंटिन्यूएशन में है। सो क्लास कंटिन्यूएशन में है तो फिर से हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 100 है, सो दिस इज़ F1, ये हो जाएगा F0 और बाद वाला हो जाएगा F2। ये जो क्लास है उसमें L की वैल्यू हो जाएगी 60, और 80 और 60 में 20 का डिफरेंस है, इसलिए H की वैल्यू हो जाएगी 20। अगेन सारे वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे और सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, अगेन कंटिन्यूएशन में है, तो सीधे हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 35 है, सो दिस इज़ यूअर F1, दिस इज़ यूअर F0 एंड दिस इज़ 18 इज़ यूअर F2, 9 इज़ यूअर L, एंड देन H की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। फिर से सारे वैल्यूज़ है, हम फॉर्मूला रख के सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब लास्ट एग्जाम्पल में देखो 5 पेक्षा कमी म्हटलेला आहे, यानी 0 to 4 आएगा, 0 to 4। दूसरा 5 to 9 आएगा, फिर 10 to 14, देन 15 to 19, देन 20 to 24 एंड 25 to 29। अब ये क्लास अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, 0 से 4 है और फिर 5 आ गया, तो हम इसको कंटिन्यूएशन में करेंगे और उसके बाद फिर हम क्लासेस लिखेंगे। जैसे 0 to 4 है तो हमें पहले के 0.5 कम करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट में 0.5 लगाने हैं। सो 0, फिर यहाँ आएगा 4.5, फिर इधर आएगा 4.5, इधर आएगा 9.5, देन यहाँ 9.5, फिर इधर 14.5। सो इस तरीके से पूरा क्लास आएगा, यानी पहले में आप लिखोगे 0 to 4.5, फिर दूसरे में लिखोगे 4.5 to 9.5, फिर तीसरे में आएगा 9.5 to 14.5, देन 14.5 to 19.5 एंड 20.5 to 25.5। इस तरीके से आपके वो कॉलम आएंगे। फ्रीक्वेंसी सारे आपको जो दिए वही लिखोगे आप। उसके बाद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है ये, सो दिस इज़ यूअर F1 एंड 32 इज़ यूअर F0 एंड नेक्स्ट वन इज़ यूअर F2, एंड देन फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज़ जस्ट एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन। In the next video lecture I will give steps, proper steps of these all examples.